Assalamualaikum. Hello everyone. This is फरहा नूर. I hope you all are doing well. So friends, जैसा कि आप जानते हैं हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको द पुर्तगीज इन इंडिया में फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग ये टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट करा था और उसमें मैंने आपको द वास्को डी गामा की एंट्री बताई थी, किस तरह से धमाकेदार उनकी एंट्री हुई और किस तरह से वो ट्रेडिंग करने आए थे और धीरे धीरे करके रूल करने लगे. और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में. सो फ्रेंड्स, पुर्तगाल और इंडिया का एक नया हिस्टोरिकल मूवमेंट 1505 में स्टार्ट होता है, जब पुर्तगाल के जो किंग थे उन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट करा इंडिया में, जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. तो फ्रेंड्स, जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया में आता है तो इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इसको प्रॉपरली बताया जाता है कि आप इंडिया जाइए और वहाँ जाकर पुर्तगीज़ का इंटरेस्ट बढ़ाइए और पॉलिटिकल पावर बढ़ाइए पुर्तगीज़ की इंडिया में. तो जब 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया आया तो पूरी फोर्स के साथ आया था इंडिया. और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप ईडन के पोर्ट, मलक्का के पोर्ट को सीज करिए और जहाँ पर मुस्लिम मर्चेंट्स अपना काम करते हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम उनका चलता है, उसको बिल्कुल तबाह कर दीजिए. और अल्मेडा को ये भी एडवाइस दिए गए कि वो अंजादिवा, कोचिन, कैनोर और किलवा में फोर्ट्रेसेस बनाना स्टार्ट कर दे. तो यहाँ पर फोर्ट्रेसेस का मतलब है किलेबंदी. तो फ्रेंड्स, उनका मानना था कि भले ही हम लैंड पर स्ट्रांग नहीं हो, अगर नेवी स्ट्रांग है तो आप राजा हो. उनका ये मानना था, क्योंकि इनका ट्रेड तो आता तो समुद्र से था ना. अगर ओशियन पर पकड़ मजबूत है, नेवी अच्छी है, तो आसानी से ट्रेड हो सकता है. तो भाई जब ये इंडिया आते हैं तो इनके अगेंस्ट काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं. जमोरिन भी अगेंस्ट हो जाता है, मैमुलिक भी अगेंस्ट था जो कि सुल्तान था कहाँ का, इजिप्ट था. तुर्क भी नाराज़ थे इनसे. तो इजिप्शियंस का ये मानना था, वो ये बोल रहे थे कि आर्मी तैयार करके पुर्तगीज़ को किसी भी हालत में हराना है. नाउ 1507 में एक पुर्तगीज़ का एक छोटा सा नेवल बैटल होता है इजिप्शियन और गुजरात की नेवीज़ के साथ. और एक तरफ थी इजिप्ट और गुजरात की नेवी, तो दूसरी तरफ थी पुर्तगीज़ की नेवी. ड्यू पोर्ट के पास ये बैटल होता है. फिर इस बैटल में पुर्तगीज़ हार जाते हैं और इसी बैटल में अल्मेडा का बेटा मर जाता है. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर फिर से वॉर होती है जिसमें इजिप्ट और गुजरात की कंबाइंड आर्मी, मतलब नेवी आर्मी, हार जाती है पुर्तगीज़ से. तो इस तरह से पुर्तगीज़ ने दोनों नेवीज़ को हरा दिया इस वॉर में. फिर अल्मेडा का ये भी एक सपना था कि उसको इंडियन ओशियन में, मतलब इंडियन ओशियन का उसको मास्टर बनना है, इसलिए उसकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है. अब यहाँ से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने. तो ये बात थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की. तो फ्रेंड्स, अल्मेडा के बाद एक और गवर्नर अपॉइंट होते हैं इंडिया में, जिनका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकरेर, और इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. इफ़ यू like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.